गृहस्थ के लिए अनवरत रूपी निधि ही सबसे बड़ी निधि मानी गई है। निधि का अर्थ जो सुख को देता है उसको निधि बोलते हैं। धन संपत्ति से सुख नहीं मिलता। जितनी धन संपत्ति व्यक्ति बढ़ाता है उतना परिग्रह बढ़ाता है, और परिग्रह पाप का ही कारण है। इसलिए आचार्य संबद्धभद्र आचार्य कहते हैं कि 5 अनुव्रत ही सबसे बड़ी निधि है, और उन अनुव्रतों में विशुद्धता गुणव्रतों के कारण ही आता है, और उसी विशुद्धता के कारण आत्मा में चारित्र गुण का भी विकास होता रहता है। तो अनुव्रत और गुणव्रत का विषय पूर्ण हुआ है। आज अपने को कल अंत में बताकर आए थे कि विषय विष के समान है, और इसीलिए उस विषयों से बचना ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। क्योंकि विषयों की अपेक्षा रखने वाला व्यक्ति चारित्र के बारे में उपेक्षा ही करता है, और इसीलिए उन गुणव्रतों के बाद गुणव्रतों में विकास, अनुव्रतों का विकास गुणव्रतों के द्वारा होता है। अब जैसे विकास हो गया, अब मुनि बनने की शिक्षा जिस व्रतों के द्वारा प्राप्त होती है उसको शिक्षा व्रत कहते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं शिक्षाय व्रतम शिक्षा व्रतम, यानी मुनि व्रत की शिक्षा के लिए जो व्रत होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? शिक्षा व्रत बोलते हैं। जैसे पढ़ाई करने के बाद परीक्षा देना ज़रूरी होता है, वैसे ही अनुव्रतों के बाद व्रति को आगे बढ़ना है, और व्रति ही अंतिम परीक्षा ने संलेखना देता है। तो गुणव्रत और शिक्षा व्रत, इसको शील गुण कहा गया है। 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, इन 7 को क्या बताया? शील गुण बताया, और इसी को उत्तर गुण भी कह सकते हैं। ये गृहस्थ के लिए क्या है? उत्तर गुण है। अब यहाँ पहला
शिक्षाव्रत का स्वरूप बतलाने के लिए और उनके कौन कौन से नाम हैं बताया जा रहा है। देशावकाशिकं वा सामायिकं प्रोषदोपवासो वा वैयावृत्तं शिक्षा व्रतानि चत्वारि श्रेष्ठानि। देशावकाशिक, सामायिक, प्रोषोदोपवास और वैयाव्रत, ये 4 शिक्षा व्रत है। तो इसमें देशावकाशिक वह होता है कि इसके पहले दिग्व्रत बताकर आए हैं। अब यहाँ कौन सा है? देशावकाशिक। तो ये बता के इन व्रतों का पालन होना आगे के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो यहाँ देशावकाशिक यानी दिग्व्रत में जो नियम लेकर आए थे, किसके लिए? जीवन पर्यंत के लिए, और उस क्षेत्र की सीमा निश्चित की थी। अब उसमें एक प्रहर, दिन, माह आदि को करके क्या करना और उसको कम करते जाना। ये करने के कारण, कम करने का लक्ष्य यही है कि इसके द्वारा क्षेत्र की मर्यादा तो की थी, किंतु देशावकाश में क्षेत्र की काल की मर्यादा अपनी आवश्यकता के अनुसार, पहला तो किया था ज़्यादा, अब उसमें भी आवश्यकता कहाँ है वहाँ तक रखना, बाकी का आगे की निश्चित समय तक ही की जाती है, हमेशा के लिए नहीं की जाता। इन दोनों में अंतर है। देश व्रत में क्या किया था? दिग्व्रत में जीवन पर्यंत के लिए किया था, और देशावकाशिक में सीमा को लेके थोड़े दिन के लिए और क्षेत्र को लेके इसमें किया जाता है। और ये करने के कारण वह व्यक्ति ऐसे इसमें देशावकाशिक सामायिक, दूसरा कौन सा है? सामायिक, सामयिक, सामायिक 2 शब्द हैं। यहाँ कौन सा शब्द आया है? सामायिक नहीं, सामयिकम, यानी समय की पाबंदी को लेके चलता है। सामयिक समय की पाबंदी को लेके चलता है, और सामायिक ये चारित्र में भी आता है और 6 आवश्यक में भी आता है मुनिराज के लिए। सामायिक क्षेत्रोपसासना परिहर्षदि सूक्ष्म यथाकथमिति चारित्रम। मुनि महाराज के लिए सामायिक चारित्र में भी आता है और 6 आवश्यक में समता, सामायिक वो भी आता है। यानी चारित्र में भी आता है, आवश्यक में भी आता है, और एक सामायिक होता है। सामायिक
व्रत होता है गृहस्थ का। दूसरी प्रतिमा जब होती है ना तो उसका सामायिक व्रत है, और तीसरी प्रतिमा होते सामायिक प्रतिमा हो गई। सामायिक 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 व्रत, सामायिक प्रतिमा। तो इस तरह ये सबके साथ आगे बताते जाएंगे। सामय का विषय है, क्योंकि समय समता की शिक्षा जहाँ प्राप्त होती है, सामायिक करने के बिना समता का अभ्यास नहीं होता। शांत बैठे बिना कुछ नहीं कर सकते। जब व्यक्ति शांत बैठता है तो प्रवृत्तियाँ बंद हो जाती हैं। प्रवृत्तियाँ बंद होते ही पंच परमेष्टि का ध्यान है। अपने अपने पद के अनुसार व्यक्ति क्या करता है उसको करता जाता है। अब समय की पाबंदी के साथ यहाँ ग्रहण करना है। यहाँ जो सामयिक शब्द है ये किसके साथ, समय के साथ संबंधित है, क्योंकि प्रारंभिक अभ्यास किया जा रहा है मुनि बनने का। तो इतना ही है कि इतने समय तक आपको शांत 48 मिनट क्या करना है, शांत बैठना है, क्योंकि आप आगे मुनि आर्य का बनना है। तो आपको अभी शांत बैठने का एक जगह बैठ नहीं सकते। छोटे बच्चे जैसे बिठाए तो भी ऐसा ऐसा, छोटा बच्चा होता है ना कुछ तो करेगा, शांत बैठेगा नहीं। यानी शांत बैठने के लिए भी बहुत बड़ी साधना चाहिए। जिसके पास एकांत में रहने का अभ्यास नहीं ना, वो शांत बैठ नहीं सकता। सदा कुछ न कुछ चलता रहेगा, छोटे बच्चे जैसे। तो इसीलिए क्योंकि सामायिक में जब बैठेंगे, शिक्षा व्रत चल रहा है, और इसमें बैठने के बाद वह अभी बैठने की आदत नहीं, तो 5 माला लेकर बैठने का संकल्प करना। कितनी माला? 5 माला हाथ में लेके बैठना। अभी आसन भी सिद्ध नहीं हुआ, सिर्फ बैठने का अभ्यास चल रहा है। तो 5 माला फेरने का नियम करना, और माला ऐसे लेने के बाद एक संकल्प और करना, माला हाथ से गिर जाए तो पहले से गिनती और करेंगे। समझ लो 105 तक आ गए, 105 तक आ गए और झपके आ गए, गिर गया। अब ऐसा नियम लेंगे ना, ऐसा नियम लेंगे ना, नींद उड़ जाएगी, क्योंकि 5 माला करके उठना है। अब इतना सावधान रहेगा वो, क्योंकि गिर गए तो पहले से गिनती करना है। क्योंकि शिक्षा व्रत में सामायिक समझ से लेकर ही किया जा रहा है। अभी तो समता धारण ही नहीं कर सकता। समता धारण करने का अभ्यास करने के लिए पहला आपको शांत बैठने का अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि कई लोगों को सामायिक में भी निद्रा आती है, बहुत शानी है वो। तो ऐसे समय ऐसे संकल्प करेंगे ना, और शर्त के साथ 5 माला का नियम, तब जाकर शांत आसन भी होगा,
क्योंकि आसन की सिद्धि होना जरूरी है। आचार्य ज्ञानार्णव में कहते हैं, जिन्होंने आसन की सिद्धि किया वही व्यक्ति ध्यान कर सकता है। और जो शांत आसन ही नहीं अब उसका बैठता, तो आगे की कहाँ की चर्चा हम करेंगे। तो ऐसे वह व्यक्ति जब धीरे धीरे समता की शिक्षा प्राप्त करता है सामायिक के द्वारा, और सामायिक देशाव सामायिक प्रोषोदोपवास, प्रोषद सकृत भुक्ति यानी 2 भुक्ति होती है, सुबह 10 तक और शाम की। ये क्या होता है? 2 भुक्तियाँ। तो उसमें सप्तमी के दिन एकासन, शाम का भोजन त्याग, अष्टमी का पूर्ण उपवास, और नवमी में क्या करना? सुबह या 1 के बाद दोपहर का सामायिक करके, ये उत्कृष्ट माना जाता है। हमने कई व्रती बहनों को देखा है, ब्रह्मचारी को देखा है कि जिसको उत्कृष्ट प्रोषोदोपवास करना है तो सप्तमी को आहार दे के भोजन करके सामायिक बैठ गए, तो शाम का एक भुक्ति त्याग, और अष्टमी की 2 भुक्ति 3 हो गए, और नवमी का 12 के पहले आहार तो दे दिया, लेकिन सामायिक बैठने के बाद सामायिक के बाद किया तो 4 भुक्ति का त्याग होता है। इसको उत्कृष्ट माना जाता है प्रोषोदोपवास। तो ऐसे करते हुए ये प्रोषोदोपवास है। और कई लोग 3 भुक्ति हो जाती है यानी 10 के पहले ही कर देता है, तो लगातार हो जाए तो 4 तो कहेंगे, और उस दिन भी नवमी भी एकासन करना है। लेकिन वही एकासन नवमी में 12 के बाद करेंगे सामायिक के बाद, तो 4 भुक्ति का त्याग हो जाएगा और ये उत्कृष्ट में आ जाता है। तो इस तरह प्रोषोदोपवास 3 भुक्ति का त्याग प्रोषोदोपवास होता है, 3 भी होता है और 4 भी होता है। ये अपने अपनी साधना के अनुसार होता है, क्योंकि उपवास करने का लक्ष्य अपने इंद्रिय और मन को वश रखना, यही लक्ष्य है प्रोषोदोपवास का। और इसी के कारण तो इंद्रिय संयम और प्राणी संयम ये दोनों का काम हो जाता है उपवास के कारण। और इसी उपवास अगर इसमें इंद्रियों की वश नहीं किया, मन को वश नहीं किया, तो उपवास नहीं हुआ, लंघन हो गया। 4 आहारों का त्याग के साथ विषय कषय का त्याग होने से उपवास होता है। और आहार चारों त्याग हुआ और विषय कषय का त्याग नहीं हुआ तो क्या होगा? लंघन हो गया। तो इसीलिए आचार्य कहते हैं कि शिक्षा व्रत में प्रोषोदोपवास की चर्चा चल रही है, सामायिक के आगे विषय तो बताएंगे। तो इसीलिए प्रोषोदोपवास उपवास करने से इंद्रियां वश हो जाती हैं, मन भी वश में आ जाता है, और यही कारण आगे जाकर व्रतों का निर्दोष पालन करने के लिए काम में आ जाता है। और आचार्य कहते हैं कि व्रतों का जितना निर्दोष पालन करेंगे उतना वह व्यक्ति तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर देता है। शील व्रत अनितिचार इसमें बताकर आए हैं 16 कर्म भावना में कि व्रतों का जितना निर्दोष पालन करेंगे
वह व्यक्ति क्या कर सकता है, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकता है। और व्रत प्रोषोदवास के बाद वैयाव्रत, वैयाव्रत ये होता है कि कष्ट को दूर करना। व्रतियों का या श्रावक का ये तो पहले से ही नियम है कि वह वैयावृत्ति करता रहता है। और वैयावृत्ति का मुख्य गुरोपासना और दान, इसी में आचार्य संबतबद्ध महाराज जी ने वैयावृत्ति में गुरोपासना और दान इसको भी गर्भित किया है, आगे आएगा ये। और अज्ञानता दूर होने को ही प्रभावना कहा जाता है। और जिन शासन का महात्म्य की प्रभावना जरूरी है, क्योंकि प्रभावना निज प्रभावना नहीं, जिन प्रभावना होना चाहिए। क्योंकि अपने को कौन जानता है, धर्म को प्रचार हो गया, धर्म के प्रति श्रद्धा लोगों की हो गई, अपनी प्रभावना करेंगे तो तीर्थ आगे नहीं बढ़ेगा। निज प्रभावना नहीं, जिन प्रभावना करने से ही तीर्थ आगे बढ़ेगा। क्योंकि जिन प्रभावना में पात्र बनेंगे और जितने पात्र बनेंगे उनके द्वारा तीर्थ क्या होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। न धर्मो धार्मिक के बिना, धर्म धर्मात्मा के बिना नहीं होता। और जब तक धर्मात्मा रहेंगे तब तक ये तीर्थ आगे बढ़ेगा। जिस वक्त धर्मात्मा नहीं रहेंगे तो धर्म भी टिकेगा नहीं। तो इसीलिए ऐसे उस अज्ञानता दूर करने का लक्ष्य होता है। और सब शास्त्रों का ज्ञान कर लेने वाला ही वैयाव्रत कर सकता है, क्योंकि विवेक महत्वपूर्ण है। वैयावृत्ति आदि करने में क्या ज़रूरत है, विवेक के बिना वैयावृत्ति कर ही नहीं सकते। कब क्या करना, कौन सा समय है, कौन समय में क्या करना, इसका ज्ञान होना जरूरी है। और ऐसे वे देशावकाशिक, सामायिक, और सामायिक ऐसा है कि आत्मा का दर्शन सामायिक में ही होता है। इसके बिना आत्मा का दर्शन, निज दर्शन अगर करना है तो कब होगा, जब हम सामायिक में बैठेंगे तब होगा। और ऐसे इस चारों के नाम बता के आचार्य कहते हैं कि यही चारों, इसी के कारण तो आगे हमारा कार्य होता है। अब उसमें पहला बताया जा रहा है कि देशावकाशी का लक्षण क्या है। देशावकाशिकं स्यात् कालपरिच्छेदनेन देशस्य प्रत्ययमनुव्रतानां प्रतिसहारो विशालस्य। पढ़ेंगे। हाँ, अब वह अनुव्रत का धारक व्यक्ति प्रतिदिन क्या करता है, काल परिच्छेदनेन, समय की मर्यादा के बाहर, विशाल यानी विस्तृत ऐसे देश का प्रतिसंहार यानी उसको और संकोच कर देता है। इसी को कहते देशावकाशी। श्रावक को प्रतिदिन प्रातःकाल क्या करना, समय की अवधि लेकर अपने यातायात की सीमा निश्चित करना चाहिए। इसी को कहते, क्योंकि दिग्व्रत का क्षेत्र तो जीवंत पर्यंत के लिए था गुणव्रत में। अब इसमें क्या हो गया कि उससे
अब प्रतिदिन गमन तो नहीं होता हमारा, तो उसमें क्या करने, जहाँ हमारा प्रतिदिन गमन होता है लेकिन इस ओर जाने वाले इस ओर नहीं जाने वाले, या सब्जी मंडी तक जाएंगे या बाजार तक जाएंगे या दुकान तक जाएंगे, बाकी का हमारा सब सुबह त्याग, सुबह नियम लिया, इसके आगे हम जाएंगे। तो इस तरह वह क्षेत्र प्रतिदिन गमन नहीं होता, इसलिए अपनी उस दिशा के आवश्यकता को देखकर, जैसे अष्टमी के दिन हम क्या करेंगे, घर से मंदिर तक ही जाएंगे, बाकी का हमारा त्याग। तो ये क्या हो गया, बाकी का सब विषय अपना छूट गया। मंदिर है या मार्केट तक, सब्जी मंडी तक, बाकी का हमारा आज हमारा वाहन का त्याग। आज अष्टमी है तो मेरा क्या, वाहन का त्याग। तो इस तरह एक दिन के लिए भी ऐसे नियम ले सकते, और लगता है छोटा नियम, लेकिन यही हमारा छोटे छोटे नियम भी विकसित कर देते हैं। तो ये ऐसे आवश्यकता के अनुसार ही ऐसे करेंगे। या 8 दिन जैसे अष्टानिक शुरू हो गया, 8 दिन हम गांव नहीं छोड़ेंगे, तो ये क्या हो गया, 8 दिन का बाहर का विकल्प छूट ही जाता है। तो ऐसे करते हुए वे प्रतिदिन, क्योंकि अपने उस अनुव्रतों में और हमें क्या करना है, विकास करना है, इसीलिए ऐसे बता के अब वो कहते जो देशाव्रत में किस प्रकार मर्यादा की जाती है। जैसे आपने बताया, तो आचार्य संबंध महाराज कहते कि किस प्रकार करना, वो आगे बताया। ग्रहहारी ग्रामाणां क्षेत्र नदी दाव योजनानां च देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्णां तपोवृद्धा। पढ़ेंगे। अब देशावकाशिक में मर्यादा किस तरह करना, तो तपोवृद्धा, जो तप से वृद्ध है, ऐसे कौन, गणधर आदि देव, यानी ऐसे आचार्य तपोवृद्ध वे कहलाते हैं। और ऐसे आचार्यों के द्वारा बताया जा रहा है कि ग्रहहारी ग्रामाणाम, घर, हार यानी छावनी, ग्रामाना यानी गांव, और क्षेत्र नदी दाव योजनानाम, खेत है, नदी है, दाव यानी वन है, और योजनों को देशावकाशिक शिक्षाव्रत की सीमा स्मरण करते हैं। वे क्या करेंगे, जिस स्थान पर, हरियाणे, जिस स्थान पर सैनिक लोग रहते उसको क्या बोलते, छावनी बोलते, उसको हारी भी बोलते। ग्राम हारिया शब्द है ना, ग्रह हारी, हरियाणे क्या होता है, जिस स्थान पर सैनिक लोग रहते जिसको छावनी बोलते हैं, आज उसको हारी कहते। तो आज हम उस छावनी तक ही जाएंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे। दावाने दंडक वन आदि, हम जाएंगे उस वन के तक ही जाएंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे। और ऐसे सीमा करने से, जैसे आज अपने घर से हम बाहर नहीं जाएंगे, जाएंगे तो अमुक व्यक्ति के घर तक ही
जाएंगे या नगर तक ही जाएंगे या छावनी तक, और मैं अमुक ग्राम तक ही जाऊंगा या एक नदी है उस नदी तक ही हम जाएंगे, ऐसे करके इतने मील ही हम जाएंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे। इसी को कहते देशावकाशिक व्रत में क्षेत्र की सीमाएं, और इस सीमा करने से बाहर का विकल्प छूट ही जाता, कुछ चिर विषय नहीं रहता, क्योंकि हमें आज बाहर जाना ही नहीं, जाना है तो मंदिर तक जाना है और कहीं जाना ही नहीं। तो इस तरह करने से बाकी के जो जो विषय आते हैं ना माइंड में, वह सब छूट जाएंगे, क्योंकि आज का विषय है ही नहीं, सप्ताह का है, 2 दिन का है, 1 दिन का है। जैसे गुरु महाराज जी का देखा है आचार्य सिंह का, जब पाटे पर शाम की भक्ति के बाद एक बार बैठते हैं, आचार्य सिंह का नियम है पाटे से नीचे उतरेंगे नहीं। बहुत बड़ी साधना है। अने इतना ही अपनी जगह है आज का, सुबह ही हम उसी बाहर इसी उतरेंगे, ऐसी भी साधना है। और इसलिए आचार्य महाराज सब साधुओं को कहते रात को उठने का विकल्प न हो, ऐसे आहार भी करते जाना और साधना करना। इस साधना में कितना आनंद है कि 12 घंटे शाम को 6 बजे जो बैठे हैं उसके ऊपर सुबह 6 साढ़े 6 बजे ही उतरना है। तो ऐसी भी साधना होती, तो इसके द्वारा क्या हो गया, पूरा विश्व का संबंध ही टूट गया, इतना ही अपना है ही नहीं बाकी का विषय, वो उस रूम का भी कुछ संबंध नहीं, इतने ही पार्टी पर हमारा 12 घंटे वास्तव रहेगा, इससे हम नीचे उतरेंगे नहीं। तो इस तरह सीमाएं और कम करते करते बाद में शाम को ऐसे भी नियम लिया जाता है कि सूर्योदय के समय ही यानी उजाला होने के पहले हम इसमें से उठेंगे नहीं। ऐसे करके इसीलिए तो साधना में वृद्धि हो जाती है और आनंद भी आ जाता है, और लगता है बाकी का विकल्प ही नहीं। अब इससे बाहर का कोई विषय है तो विषय कोई आएगा ही नहीं, इसके नीचे उतरना नहीं, इसका मतलब क्या है, बाकी का कोई विषय है ही नहीं, बस अपना अपन और पाटे पर इतना 12 घंटे अपना। तो इस तरह ये प्रतिदिन ऐसे नियम लेने से अपने उस व्रतों में वृद्धि हो जाती है, और सीमा निर्धारित करते समय ये जो निश्चित करता है, इसके कारण ही अपना और विकास हो जाता है, और ये विकास ही महाव्रत बनने के लिए आगे कार्यकारी हो जाता है। तो ये बता के और भी कहते हैं कि इस प्रकार देशावकाशिक व्रत की द्रव्यावधि और योजनाओं का अवधि बताकर अब काल भी, ये तो स्थान बताया, अब काल व कालावधि प्रतिपादन कैसे करना, उसके लिए भी और एक श्लोक दिया। देखो ये कम बताया, अब क्या कर सकते, उसको कालावधि ज़्यादा भी ले सकते, ऐसा नहीं कि आपने कहा 1 दिन का सप्ताह का नहीं कहते, और भी इसको आप क्या कर सकते, बढ़ा के ही भी ले सकते। वो कैसे वो बताते हैं, संवत्सरम ऋतुमयणम मास चतुर्मास पक्षम रक्षम च देशावकाशिकस्य प्राहुकालावधिं प्राज्ञः।
हाँ, प्राज्ञा यानी प्रकष्ट ज्ञानवान। ऐसे कौन? गणधर आदि महामुनीश्वर को क्या कहते हैं? प्राज्ञ कहते हैं। तो ऐसे बुद्धिमान ज्ञानवान ऐसे गणधर आदि देव पुरुष संवत्सरम, अब वे काल मर्यादा बताते हुए संवत्सर है 1 वर्ष, ऋतु आणि 2 माह, आयनम आणि 1 आयन आणि 6 माह, मास चतुर्मास आणि 1 माह, 4 माह, पक्ष आणि 15 दिन, और वृक्ष आणि नक्षत्र, नक्षत्र को लेके क्या करना? देशावकाशिक व्रत की कालावधि क्या बताया जा रहा है। तो वे अश्विनी भरणी आदि नक्षत्र को क्या कहते? आणि ये नक्षत्र जो होते, तो इस नक्षत्र में नक्षत्र कितने होते? 28 होते हैं। कितने होते? 28 होते हैं। जैसे अश्विनी है, भरणी है, कृतिका है, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्प, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़, अभिजीत, श्रवण, घनिष्ठा, शतमेषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती आदि। ये कितने हैं? नक्षत्र 28 है। तो इसका भी इस नक्षत्र तक ऐसे करके क्या करेंगे वे? इसका भी नियम लिया जाता है, और ये नियम लेने के कारण वे व्यक्ति उस 2 माह का होता है, तो इस नक्षत्र तक इस नक्षत्र को ऐसा लेके और ऐसे नियम करते हुए प्रत्येक स्थान में ऐसा काल का करने से कषाय कम हो जाता है, लोभ भी कम हो जाता है, तथा आरंभजनी पाप से निवृत्ति हो जाती है। और इसीलिए ये मर्यादा ऐसा किया ही जाता है। आचार्यों ने हम लोगों के ऊपर कितना उपकार किया है, यानी पात्र के अनुसार एक नहीं, ऐसा आप क्या कर सकते? ऐसे ज़्यादा भी। और मर्यादा लेने का कारण यही होता है कि अपना उपयोग जितना ज़्यादा बाहर जाएगा उतना कमज़ोर होता है। उपयोग ज़्यादा बाहर उतना हम क्या होते? कमज़ोर। जैसे स्टार्च लगाया तो सेल उतरेंगे, नहीं लगाएंगे तो सेल नहीं उतरते। तो उसी तरह बाहर का उपयोग अंतर्मुख होने के लिए इस व्रत का पालन महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहिर्दृष्टि बहिर्मुख जो हमारा है, अंतर्दृष्टि बनाने के लिए ये बहुत कार्यकारी हो जाता है। और क्योंकि संकल्प लेने से ही यह कार्य होता है, संकल्प नहीं लेंगे तो हमारा का नियम है। तो संकल्प करने से एक विषय, जैसे देख लेना कि पढ़ाई करने वाले बच्चे एक विषय का चयन करने से उसमें सफलता मिलती है, और सब विषय लेंगे तो एक भी विषय काम का सब में फेल। और एक विषय लेंगे तो क्या होता है? एक ही विषय है, बाकी का विषय है ही नहीं, और इसी के कारण उसमें सफलता मिलती है। और गृहस्थ की शक्ति बहुत कुछ व्यर्थ में चली जाती है। कितनी शक्ति जाती है? 8 इंद्रियों में से 10 प्राण में से कितने व्यर्थ में चले जाते, कुछ कार्य है ही नहीं। लेकिन
चलता रहता है, चलते चलो, रुकना नहीं, बस बहते चलो। जैसे पानी में गिरा हुआ जिसको तैरना नहीं आता है ना, जैसे पानी बहता है वैसे वो भी बहता जाता है। तो उसी तरह जो संकल्प नहीं करता, रोकता नहीं, वो भी बहता जाता है। और इसी के कारण कहा गया है कि संकल्प विकल्प नहीं करने से आत्मबल बढ़ता है। जितने ज़्यादा संकल्प विकल्प उतना आत्मबल कम होता है, और जितने संकल्प कम करेंगे उतना आत्मबल बढ़ जाता है। आत्मिक ऊर्जा बहुत पावरबाज बनती है, क्योंकि उस संकल्प विकल्प नहीं करने का शांत बैठे। इसलिए आता है ना वर्णांतम आश्रिताम, योगी भक्ति में आता है कि प्रशांत यानी वह निर्विकल्प होने के लिए क्या कहते, प्रशम भाव के लिए वन का सहारा लेते हैं। क्योंकि वन में गए बिना वन नहीं बनते। भवन से वन की ओर, किसके लिए? भवन में वन नहीं बनते, अकेले नहीं बनते, वन में जाने के बाद ही अकेले बन जाते। तो इसीलिए वह जब आत्मबल बढ़ जाता है, इसीलिए योगी भक्ति आता है, नरक पतन से भयभीत हुए जागृत मति है, मतित हुए, और जन्म मरणमय शत शत रोगों से पीड़ित है, व्यतीत हुए। बिजली बादल समवैभव है, जल बुद्ध बुद्ध सम जीवन है। यो चिंतन कर प्रशम हेतु मुनि, वन में काटे जीवन है। क्योंकि नरक पतन से जो डरता है वही एकांत में जाता है, और जो इससे डरता नहीं ना, वो सबके बीच में बैठ जाता है। उसका कल्याण का विषय है ही नहीं, क्योंकि जन्म मरण के अनंत काल से जन्म मरण के रोगों से पीड़ित है आत्मा हमारी। आत्मा किससे पीड़ित है? ये तो पीड़ा में और पीड़ा है। सबसे बड़ी पीड़ा कौन सी आत्मा के साथ? जन्म और मरण का है। और ये होते हुए भी बिजली बादल समवैभव है। जितने धन संपत्ति है, बिजली आवाज़ कर देती, प्रकाश होता है तुरंत, वैसा ही जीवन है बिजली। और जल बुदबुद समान, यानी पानी की बूंद, जीवन कैसा है? पानी की बूंद समान जीवन है। और ऐसा जब व्यक्ति चिंतन करता है तब प्रशम हेतु, प्रशम माने संसार से भयभीत होकर अपने परिणामों को शांत करने के लिए, प्रशम भाव आता है ना, प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक आदि को लेके, यानी अपने परिणामों को शांत करने के लिए वन का सहारा लेता है, एकांत का सहारा लेता है। क्योंकि एकांत में खटपट होता नहीं। दो बर्तन पास आ गए तो बर्तन का आवाज़ हो जाता, एक बर्तन हो तो आवाज़ नहीं आता। तो उसी तरह संसार में संकल्प विकल्प और इन दुखों के जन्म मरण के कारण सब पीड़ित संसारी को कहा गया है कि संकल्प क्षेत्र कालादि से दूर होने से ही प्रशम भाव होते। क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल जो हमारे लिए संकल्प विकल्प के लिए कारण है, उसी के कारण हम क्या करते, इससे दूर होंगे, होने के बाद ही वो बंद होता है, वहाँ रह के नहीं होता, उसको साइड में जाना ही पड़ता है। क्षेत्र चेंज करते देख लेना, परिणाम बहुत परिवर्तन होते। क्षेत्र काल भाव को लेके आचार कहते, क्षेत्र चेंज करते परिणाम अच्छे होते। वो देखो ध्रुव बाल का कौन आता है ना, वो माता पिता को लेके जा रहा था, श्रवण कुमार लेके जा रहे थे, और घर में से तो कहा सब तीर्थों की यात्रा करवाएंगे। और जब वो नदी के किनारे पहुँच गए
और डांटने लगे, तुम्हारी सेवा कहाँ तक करेंगे हम। अरे माता पिता कहते लड़का ऐसा क्यों करने लगा, हमें तो घर में कह दिया तीर्थ यात्रा करेंगे, कोई तो नहीं, क्या तुम बूढ़े हो ऐसे कुछ बोलने लग जाते, कौन सेवा करेगा। ये जब सुनते माता पिता बोलते ये ऐसा क्यों कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो इतना बेटा ऐसा करो, नदी पार करो तुम जाओ। तो हम यहाँ छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, नदी पार करो जाओ। तो नदी पार करते ही और रोने लग जाता है क्योंकि वहाँ क्योंकि वहाँ युद्ध हुआ था और परशुराम ने कुछ अपने माता पिता के साथ कुछ वहाँ ऐसे यानी युद्ध भी हुआ था उसके कारण। इसलिए श्री कृष्ण जी जब युद्ध के स्थान के कर रहे थे ना, कहाँ करना, तो कहते इसी जगह करना, क्योंकि यहाँ भाई भाई को नहीं मानेगा, लड़का अपने माता पिता को भी नहीं मान सकता, ऐसा वो क्षेत्र का प्रभाव रहता है। और क्षेत्र चेंज करते ही परिणाम ठीक हो जाते। तो इसीलिए क्षेत्र जहाँ संकल्प विकल्प का जो क्षेत्र होता है उसको छोड़े बिना आत्मबल बढ़ ही नहीं सकता। और यहाँ आत्मबल कम होता है, क्षेत्र चेंज करते आत्मबल बढ़ जाता है। क्योंकि इसी बचने के लिए आचार्य कहते कि पर संपर्क से संकल्प विकल्प होते रहते हैं। दूसरे का संपर्क हो गया, संकल्प विकल्प हो गया, और इससे दूर होते तो मन क्या होता है, मन की एकाग्रता के लिए एकांत बहुत ज़रूरी है। मन की एकाग्रता के लिए एकांतवास बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एकांतवास में ही क्या होता है, मन अपने पास रह जाता है। संपर्क हो गया, वाइड करंट आ गया तो हो गया, बल्ब लग गया। तो उसी तरह पर संपर्क से ही हम पराधीन हो जाते हैं, और एकांत में रहने से एकाग्रता प्राप्त होती है। और स्मृति में भी कमी इसलिए आती है कि बाहर का ज़्यादा सुनते हैं हम लोग। क्या करते, अपना बात सुनते नहीं, क्या दूसरों की बातें सुनते जाते हैं। और इसीलिए जो नहीं सुनना चाहिए वो भी सुनते हैं, और ही गड़बड़। और इसीलिए जैसे माइक होता है ना, माइक क्या करता है, सुनता तो है लेकिन छोड़ देता है, दूसरों को तुरंत बता देता है। उसी तरह हमारा काम है, बस सुन लिया छोड़ दिया, अच्छा है खाली रहो, टेंशन नहीं अपने को। तो ये जो व्यक्ति यानी जो नहीं सुनना चाहिए वही सुनने के कारण हमारी स्मृति में भी कमियां आती है। क्योंकि जो नहीं सुनना चाहिए सुन लिया और वह स्मृति में रख दिया, और जो रखना चाहिए था वो रखा ही नहीं। इसलिए विद्यार्थियों की स्मृति में अभी कमी क्यों होने लगी, क्योंकि विद्यार्थी दशा में ये मोबाइल आदि दूरदर्शन के कारण इतना विषय उनके बास में गया है कि वह जो विषय रखना चाहिए उसके रखने के लिए जगह है ही नहीं। दूसरा ही हाउसफुल हो गया है, अंदर हाउसफुल हो गया वो, तो ये इसको जगह कहाँ मिलेगी। जो अच्छी बातें हैं, अच्छे गुण है, उनको रहने के लिए स्थान ही नहीं वहाँ, क्योंकि बहुमत उनका है, किनका, दुर्गुणों का। जहाँ दुर्गुणों का बहुमत है तो अच्छे गुण कहाँ टिकेंगे, नहीं टिकते। जैसे आचार्य कहते ना, मानतुंग आचार्य, कि दोष आपको स्वप्न में भी नहीं देख नहीं सकता। इसलिए नहीं देख सकता क्योंकि उसका स्थान ही नहीं है। अनंत गुण दर्शन वाले आप है तो आपके पास दोष कैसे आ सकते, क्योंकि जो जिसका घर है वहाँ जाएगा। तो इसलिए वो सरागी के पास सब दोष क्या हो गए, सरागी के पास गए, वितरक के पास दोष आ ही नहीं सकते। उसी तरह जहाँ दुर्गुण है वहाँ दुर्गुण ही आते ही रहते हैं। और इसीलिए
जो नहीं, और इसी के कारण वे अपना ये स्वपरिचय इसलिए नहीं हो रहा है कि पर परिचय से हमारा मस्तिष्क, हमारी स्मृति इतनी गाढ़ी हो गई है कि ये स्वीकारने के लिए स्वपरिचय का होने का उसका विषय ही नहीं बनता। और इसलिए पर का परिचय कम होते ही क्या हो जाता है, सब शांत हो जाता है। भगवान के सामने जब खड़े होते ना, जब भगवान के चेहरे पर देखते जाए ना, तो सब विषय समाप्त हो जाता है, क्योंकि वीतरागता का प्रभाव ही है। क्योंकि उनको देखते ही हमारी आत्मशक्ति क्या हो जाती है, केंद्रित हो जाती है, और उपयोग इधर उधर का हट के उनको देखते ही स्व को देखने की इच्छा हो जाती है। और परलोक को देखने से, परपंचा को देखने के दूसरों को हम पर ही में चले जाते। और इसीलिए अपना परिचय गाढ़ होने के बाद पर का परिचय कम हो जाता है। अपना परिचय होने के बाद क्या होता है मालूम है, क्या किस काम का वो परिचय बताओ, प्रश्न उठता है। क्यों परिचय करके क्या होने वाला है उनसे हमारा, होने वाला तो कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए जहाँ हमारे गुणों का विकास होने की संभावना है उनसे ही परिचित रहना। जो हमारे परिणाम बिगड़ने वाले हैं, दुर्गुणों का विकास होने वाला है, उनसे बोल के कुछ होने वाला है ही नहीं। ज़्यादा और संकल्प विकल्प टेंशन ही बढ़ने वाला है। तो ऐसे बातों से इसीलिए मर्यादा लेने का लक्ष्य यही है कि जितनी हम मर्यादा कम करेंगे उतना अपना विकास हो जाता है। और इसीलिए वर्तमान उज्ज्वल है तो अनागत हमारा उज्ज्वल हो सकता है। वर्तमान बिगड़ा है तो भविष्य नियम से बिगड़ ही गया। भविष्य बता रहा है आपका क्या होने वाला है। और जिसका वर्तमान बहुत अच्छा है ना, उसका भविष्य नियम से, क्योंकि बोया है वही तो फसल आएगी। और वर्तमान में जिसका भविष्य ठीक नहीं है, उन्हें बबुल के बीज बोए हैं, तो ग्रीष्म काल में रत्नागिरी हापुस थोड़ी आएगा, आम क्या आएगा, बबुल ही आएगा। तो उसी तरह जिसने वर्तमान में जो कुछ बोया है वही भविष्य होता है। इसीलिए कहा गया है वर्तमान को जितना हम राग द्वेष से बचेंगे, वर्तमान जितना हम अच्छे करेंगे और वर्तमान में मर्यादा जितनी कम होगी उतना अपना विकास हो जाता है। और वीतरा की दृष्टि बनने के बाद राग दिखता ही नहीं। राग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे शरीर को देखेंगे तो शरीर ही दिखेगा, और आत्मा को देखेंगे तो आत्मा ही दिखेगा। तो उसी तरह यहाँ वे काल को लेके जब व्यक्ति प्रभाव पड़ता है और इसी के कारण वे काम होता है। जितनी काल अवधि बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा शक्ति प्राप्त होगी। जैसे आयुर्वेद के दवा के बारे में होता है, आयुर्वेद का क्या होता है कि जितनी दवाएं पुरानी होती है उतनी वो कार्यकारी होती है। तो उसी तरह जितनी हम मर्यादा कम करेंगे उतना हमारा विकास भी हो सकता है। और काल बढ़ाने से देशावक्षण भंगुर के स्थायी बनाने की कोशिश करना ही अज्ञान है। हमारा वर्तमान जीवन क्षण भंगुर है। भजन तो हम बोलते हैं जल बुद्ध बुद्ध के समान कहते हैं, और इसको स्थायी हम नहीं बना सकते। समय स्थापना कब किया और निष्ठापन का भी समय आ गया। कितना समय लगता है, अभी 3-4 दिन हुए क्या, लेकिन समय निकल जाता है। और इसलिए अस्थायी है, स्थायी कुछ भी है ही नहीं। और इसीलिए इसको सावधानता से करते हुए ज्ञान का प्रयोग महत्वपूर्ण है। और इसीलिए आचार्य महाराज कई बार कहते बहुत नहीं बहुत बार पढ़ो।
हम क्या करते, बहुत पढ़ते हैं और पूछा जाए कुछ नहीं होता। इसीलिए कम पढ़ेंगे लेकिन बहुत बार पढ़ेंगे, यानी कम खाएंगे लेकिन पचना चाहिए, नहीं तो बहुत खाया। इसलिए बहुत पढ़ो नहीं, बहुत बार यानी क्या, वही विषय को बार बार पढ़ा जाता है। तब जाकर जैसे चंदन को घिसने के बाद ही गंध आती है, सिर्फ चंदन को देखने से गंध नहीं आती है, लेकिन जब घिसते तब तो बहुत, एक बार पढ़ना नहीं, बहुत बार पढ़ना, तब जाकर उपयोग चेंज करना ही, विश्राम लेना है। और समय का उपयोग व्रतों के लिए किया जाता है और सम्यक दर्शन की पूर्ति चारित्र के बिना नहीं हो सकती। तो ये बता के आचार्य कहते हैं कि ऐसे देशावकाशी जितनी मर्यादा हम कम करते जाएंगे वहाँ हमारा विकास होगा। क्योंकि सिर्फ सम्यक दर्शन की चर्चा नहीं करना है, क्योंकि थ्योरेटिकल से काम नहीं होता, प्रैक्टिकल से काम होता है। क्योंकि सिर्फ बोलने से काम नहीं होता, उच्चारण से काम नहीं होता, आचरण से काम होता है। तो इस बात को लेके आचार्य कह देते। समय आपका हो गया।